जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव जंबेश्वर जी ने शब्दवाणी में हम सभी को अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने का तरीका बताया है। हम सभी मनुष्यों के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, जबकि बाकी किसी भी जीव को ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली है। हम मनुष्य अपनी मर्जी से कर्मों का चुनाव करते हैं। कर्मों के विषय में गुरुदेव महाराज ने कहा है कि विष्णु दोष किशोरे प्राणी तेरी करनी का उपकारो, कि हम जो कर्म करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हमें कौन से कर्मों को करने से शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, इसका रास्ता हमें गुरु महाराज ने दिखाया है। गुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धोइए, संयम होइए, हर्ष न खोइए। यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हमारे पास जो शरीर है, मानव देह हमें मिली है, वो अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों से मिली है। इसे गुरु महाराज ने तो रतन काया कहा है। इसके माध्यम से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, और आध्यात्मिक साधना में तो हमारा शरीर सबसे बड़ा साधन माना गया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम अपने तन यानी शरीर और मन की शुद्धि का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। हम शारीरिक शुद्धि की बात करें तो बाहरी शुद्धि तो स्नान करने से, स्वच्छ वस्त्र पहनने से हो जाती है, और हमारे बिश्नोई समाज में बाहरी शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, और गुरु महाराज ने हमें बताया है कि हम कैसे हमारे आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई गलत चीज़ों का ना खाना, जैसे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हमें करना चाहिए, शुद्ध कमाई का सात्विक भोजन हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुद्ध कमाई का सात्विक भोजन करते हैं तो पूरा परिवार सुखी रहता है। वहीं अगर अशुद्ध कमाई का भोजन घर में बना हो तो घर के सदस्यों के शरीर में और मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे या तो वो बीमार हो जाते हैं या गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसके साथ समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय शरीर की एक आदत होती है, एक अभ्यास होता है कि उसे किस समय भोजन चाहिए। अगर उसे उस समय भोजन नहीं मिलता है तो धीरे धीरे जो पाचन रस है वो बनना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या भूख से कम भोजन खाना चाहिए, अमावस्या का उपवास करना चाहिए। इसके साथ समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, ये सारे कार्यों से हमारे शरीर की शुद्धि रहती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी प्रकृति बिगड़ जाती है। इसके साथ गुरु महाराज कहते हैं कि हमें हमेशा घर का बना हुआ पवित्र भोजन करना चाहिए। मौसम के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप भोजन करने से शरीर में पवित्रता बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम नियमित प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं और साथ में प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, अनुशासनबद्ध रह के जीवन जीते हैं, तो शरीर की सात्विकता हमेशा बनी रहती है। और इससे अगर हम हट जाते हैं, विपरीत चलते हैं, तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और हमारा जो शरीर है वो प्रकृति की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये तो 100 वर्षों से अधिक तक जीवित रहना चाहता है। लेकिन जब हम अपनी गलत आदतों के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण इसकी शरीर की आयु को हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और हमारा जो शरीर है वो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू कर दे तो हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य भी है कि आज छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेना मनुष्य ज़्यादा पसंद करता है, वो खुद स्वस्थ होने का प्रयास ही नहीं करता है। और जब हम डॉक्टर से छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं तो उसके कारण धीरे धीरे हमारा शरीर अशुद्ध होता जाता है, और शरीर की यही अशुद्धि बड़े बड़े रोगों का कारण भी बनती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की शुद्धि आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे मन की शुद्धि और पवित्रता भी बहुत बड़ी हमारी आवश्यकता है और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। शरीर शुद्ध ना होने पर तो शरीर को बीमारियां लगती है। उसी तरह अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होता है तो हमारे मन की बीमारियां हमें घेर लेती है। शरीर की बीमारी तो दिखाई देती है, लेकिन मन की बीमारियां हमें तब पता चलती है जब हमारे अंदर राग आ जाता है, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसके साथ हमारे अंदर ईर्ष्या भर जाती है, या हमारी निंदा करने की जब आदत बन जाती है तो हमारा मन बीमार हो चुका होता है। और
और जब हमारा मन बीमार हो जाता है तो ये दोष हमें भटकाते हैं और हमारी 80% बीमारियों का कारण हमारे मन के यही दोष है, यही बीमारी है। मन को शुद्ध और पवित्र करने का विज्ञान हमारा अध्यात्म है, हमारी शब्दवाणी है। हमारी पूरी शब्दवाणी मन की शुद्धि और पवित्रता के लिए हम क्या करें इसके बारे में हमें बताती है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में नियमित नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है इससे हमारा मन शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। इसके साथ साथ हमारे मन की जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दोष हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और उसमें कोई भी शक नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज ने शब्दवाणी में हमें बताया है। और आज हम जो देख रहे हैं कि समाज के अंदर जैसे युवा वर्ग है वो नशे का शिकार हो गया है, गलत आदतों का शिकार हो गया है, उसके पीछे का कारण उसकी मन की बीमारियां ही हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे शांति दिखाई देती है, सुख दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे कोई सुख वहाँ होता नहीं है। अगर वो युवा नाम जप से जुड़े तो वो भी क्या है, अपनी विकृतियों से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा हमारी शब्दवाणी में गुरु महाराज ने संध्या को बहुत महत्व दिया है। जब हम संध्या को हवन करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो हमारे तन की और मन की शुद्धि होती है और मन की जैसे ही शुद्धि हो जाती है तो हमारे मन के विचार भी शुद्ध होने लगते हैं, हमारी सोच पवित्र हो जाती है और वो हमारी जो पवित्र सोच होती है वो पूरे पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालती है। हम चाहे पर्यावरण के शुद्ध करने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे पर्यावरण की शुद्धि भी संभव नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने ये बात कही है कि तन मन धोइए, संयम होइए, हर्ष न खोइए। अगर हम तन से मन से शुद्ध होंगे तो हमारी नस नाड़ियों में खुशी होगी, हमारे शरीर के अंदर सुख की लहरें पैदा होगी, हमारा शरीर बोझ नहीं होगा, काम करने में भी हमारा मन लगेगा, हमारे जीवन में संयम आएगा। कहने का भाव ये है कि स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत बड़ा परोपकार है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बहुत अच्छे से संभाल सकता है और बीमार तो खुद दुखी होता है और दूसरों के जीवन को भी दुखमय करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने तन और मन की शुद्धि का, उसकी प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखें और जीवन में संयम लेके आएं। माना हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हम परिवार में एक व्यक्ति भी नियम पालन से जुड़े, अपने तन मन की शुद्धि का ध्यान रखे तो उसका प्रभाव एक समय परिवार पर अवश्य आता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।